नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मी उभा आहे प्लेझंट पार्क या ठिकाणी आणि याच ठिकाणी आमदार प्रताप सरनाईक साहेब यांचा हा ब्रिज पाहण्याचा दौरा गेल्याच काही महिन्यापूर्वी झाला होता। त्यांनी या ब्रिजचं उद्घाटन जे आहे येत्या 15 ऑगस्टला होईल असं सांगितलं होतं, परंतु या ठिकाणी 15 ऑगस्ट 4 दिवसावर आलेले आहे। तत्पूर्वीच काँग्रेस, NCP, मार्क्सवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या सर्व पार्ट्यांनी मिळून या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे। आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलेलं आहे की येत्या 15 ऑगस्टला जर या ब्रिजचा उद्घाटन जर नाही झाला तर याचं उद्घाटन आम्ही स्वतः करू असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। राजा जी परंपरा होती ही राजाची परंपरा संपलेली आहे, परंतु एका राजाची वाट पाहतात म्हणून या ठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांची या ठिकाणी आम्ही धिक्कार करणार आहोत। आम्ही या ठिकाणी जे आहे त्यांना काळे झेंडे दाखवून आम्ही त्यांचा विरोध करणार आहोत असे या ठिकाणी या आंदोलनकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे। चला तर मग पाहूया या विषयावरील पुढील सविस्तर बातमी। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। गीता जैन हाय हाय, गीता जैन हाय हाय, भ्रष्टाचारी गीता जैन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी प्रताप सरनाईक मुर्दाबाद। 30 करोड़ का ब्रिज को 75 करोड़ में बनाने के लिए शर्म करो, प्रताप सरनाईक शर्म करो, गीता जैन शर्म करो, प्रताप सरनाईक मुर्दाबाद, प्रताप सरनाईक हाय हाय, भ्रष्टाचारी गीता जैन मुर्दाबाद, MMRDA होश में आओ, MMRDA होश में आओ। 5 आदमी का आवाज में अकेला होता ब्रिज को तुरंत तुमको खोलना होगा, ब्रिज को तुरंत तुमको खोलना होगा। भ्रष्टाचारी एमएलए प्रताप सरनाईक हाय हाय, भ्रष्टाचारी एमएलए गीता जैन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी एमएलए गीता जैन शर्म करो, भ्रष्टाचारी एमएलए प्रताप सरनाईक शर्म करो। लोगों के पैसों से अपनी झोली भरना बंद करो, लोगों के पैसे से झोली भरना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, पब्लिक के लिए तुरंत तुमको खोलना होगा। इसके ब्रिज से होकर आज पार कर लेते और कोशिश भी करेंगे। अभी सादिक भाई ने जो यहाँ पर कहा, मैं सिर्फ इतना ही इस मौके पर कहना चाहूंगा, इन दोनों MLA ने आमदार कोर्टाचं काम पूर्ण होऊन 1.5-2 वर्ष मी बघतोय, 2 वर्ष झालं त्या कोर्टाचं उद्घाटन झालेलं नाही। आज एवढे मोठे खड्डे आहे, आज 2 वर्ष झाले चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कोर्ट तयार झालेली, इमारत तयार आहे, सगळ्या गोष्टी तयार आहेत, तरी पण हे उद्घाटनाला यांना वेळ नाहीये। आज लोकांना कोर्टाच्या छोट्या छोट्या कामासाठी ठाणेसारख्या शहरात जावं लागतं, किती त्रास होतो। आज किती खड्डे पडलेले आहेत। आज मी तुम्हाला उदाहरण देतो, पूनम गार्डन भागामध्ये जो त्यांनी रोड बनवला, त्या रोडच्या त्यांनी 75 करोडचा जो ब्रिज बनवलेला आहे तो सामान्य लोकांसाठी खुला व्हावा। कारण आपण आज बघतोय हा रस्ता आहे, ह्या रस्त्यावरून ज्या गाड्या जात आहेत तो 22 कोटीचा रस्ता आहे। 22 कोटीच्या रस्त्यामध्ये सगळे रस्त्यात खड्डे के खड्ड्यात रस्ते लोकांना बघावं लागतं। तुम्ही मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो लोगों को मुक्ति देगा, बराबर है। आप बोल रहे हैं कि हमें जो है CM का समय नहीं मिल रहा है कि आज आप लोग सब जमा है, जो नया फ्लाईओवर ब्रिज बना है उसके खिलाफ चालू नहीं हो रहा है, इसके आंदोलन में क्या कहें? देखिए, हमारा कहना है कि जनता के लिए ब्रिज बनाए ना, जल्दी से जल्दी चालू कर दो। हमने ये एक सांकेतिक आंदोलन किया है, ये छोटी सी झांकी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये ब्रिज चालू नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर हम ये पत्थर उड़ा के बाहर फेंकेंगे और जनता के लिए हम ब्रिज चालू करेंगे। किसी का इंतजार नहीं करने वाले। 1 हफ्ते में जो उद्घाटन करना है ये सब करके खत्म कर लो, नहीं तो उद्घाटन करने भी आओगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPIM और आम आदमी पार्टी मिलके हम काले झंडे दिखाएंगे।
किसका इंतजार हो रहा है उद्घाटन के लिए? वो MMRDA से पूछो, और जो बड़े बड़े यहाँ पे लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, गीता जैन MLA है, प्रताप सरनाइक है, हमने इतनी निधि लाई, मेरा रोड को बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, उनसे पूछो ना किसका इंतजार कर रहे हैं। ये ब्रिज बन गया है तो ये फ्लाईओवर ब्रिज करीबन 75 करोड़ से बना है। हाँ। उसके बाजू का जो रोड है उसके 22 करोड़ खर्च हुए हैं। हाँ। अभी उत्तन के डंपिंग ग्राउंड पे 8 करोड़ खर्च हुए हैं। रोड का क्या हाल है, क्या हुई हाल डंपिंग ग्राउंड? मुझे लगता है ये योजनाएं लाकर और कमीशन लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं। 22 करोड़ जब भी खर्चा किए थे ना, तभी बोले थे ना 10 साल कुछ नहीं होगा, किधर गया? इसका मतलब है कि कमीशन मिल गया इसलिए चुपचाप बैठे हो। और कुछ एक नेता को हमने ऐसा भी देखा है स्टैंडबाजी करते हुए, मुझे लगता है उनको कमीशन नहीं मिला है इसलिए वो स्टैंडबाजी कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस विषय पर? अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं ओपन हुआ ये ब्रिज जनता के लिए तो क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? एक हफ्ते के अंदर अगर इस ब्रिज को खोला नहीं गया तो मुख्यमंत्री के इंतजार में जो ब्रिज का उद्घाटन रोका है उन्होंने, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ अगले हफ्ते में हम आकर खुद इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और जनता के लिए खुला करेंगे। ये ताई का भी लोग। हाँ ताई भाषा जी, आपने मेल किया था जितना मुझे याद है MMRDA को, क्या रिस्पॉन्स आया अगर बता पाए? मुझे हमने 7 तारीख को MMRDA को मेल किया था ये पूछने के लिए कि ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, रेडी है कि नहीं है। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और वही कारण है कि यहाँ पर जो संयुक्त आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार, CPIM और आम आदमी पार्टी मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क में जो खड्डे हैं, सड़क के बनने में जो भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे को लेके हर पार्टी यहाँ पर अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रही है और यहाँ पर इसी मुद्दे को और तीव्र तरीके से उठाने के लिए हमने संयुक्त आंदोलन का कॉल दिया है। और ये जो है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन, ये जो साथ मिलकर हम खड़े हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। इस इलाके में जो भाजपा और शिंदे सेना मिलकर जो गंदी राजनीति कर रही है, सड़क की राजनीति, गटर की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, उसके खिलाफ हमेशा भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन होता क्या है उसका? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो गीता जैन पर ED का कोई केस हुआ है क्या? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रताप सरनाइक पर ED का केस हुआ तो उसका क्या हुआ? तो ये मामला कहीं तो एंड तक पहुंचना चाहिए, उसको लेकर हमने यहाँ पर आज आंदोलन किया है। और निश्चित तौर पर एक वादा जो है मैं इस मीडिया के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि सड़क की लड़ाई शुरुआत है। इस शहर को बदलना है तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये सब बड़े बड़े मसले हैं, इस पर कभी बात हो नहीं पाती। तो हम ये मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। 15 अगस्त तक का इंतजार हम करेंगे। 16 अगस्त को दोबारा हम मीटिंग करेंगे और MMRDA से भी हमारा संपर्क होगा। और 16 अगस्त नहीं होगा तो 15 अगस्त के बाद तुरंत जो है आंदोलन करेंगे। और अब आंदोलन यहाँ नहीं होगा, अब आंदोलन गीता जैन के बंगले के सामने हो सकता है, अगला आंदोलन प्रताप सरनाइक के बंगले ऑफिस के सामने हो सकता है। तो ये जो दबंगई करके MLA यहाँ पे घूम रहे ना, इनकी दबंगई खत्म हो गई है, क्योंकि इनकी दबंगई चलने वाली नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर हम ये जो दबंगई है इसको खत्म करके रहेंगे। देखिए 75 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज, 22 करोड़ का रोड और ये 8 करोड़ का डंपिंग ग्राउंड के पास दीवार। तो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो तो क्या आपको लगता है? देखिए आज ऐसा परिस्थिति है कि राजनीति और भ्रष्टाचार ये एक शब्द बन चुका है, जबकि राजनीति जो है गरीबों को हक दिलाने का एक माध्यम है। आज के पहले जितने भी नेता थे वो ऐसे नेता नहीं थे। आज जैसा मैंने बताया कि पुराने जमाने में डाकू हुआ करते थे, वो बंदूक लेकर जो है चोरी किया करते थे, पर आज के जमाने में यही डाकू जो है सफेद कपड़ा पहनकर, स्त्री वाला कपड़ा पहनकर नेता बनकर घूम रहे। ऐसे थोड़ी है जो कल तक रिक्शा चलाते थे आज वो करोड़पति बिल्डर बन गए। तो बिल्डरों का राज है मीरा बंजर के अंदर। देखिए बिल्डर A वैसे बिल्डर B वैसे बिल्डर C, यही राजनीति है ना। अब यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनमें से कोई बिल्डर नहीं है, तो बिल्डरों का जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। जो आप जैसे बता रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले बताया कि ये ब्रिज बनाने में 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ और चांद पे जाने के लिए 613 करोड़ खर्च हुआ। अब आप मुझे बताइए चांद पे जाना ज्यादा महंगा होगा कि सड़क बनाना ज्यादा महंगा होगा? तो निश्चित तौर पर कोई भी अंधा हो या बहरा हो उसको जब पता चलेगा 75 करोड़ खर्च हुआ है तो निश्चित तौर पर समझ में आता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस मुद्दे को लेकर हम ऐसे भी एलिगेशन लगाकर छोड़ने वाले नहीं है। हम MMRDA के पास जाएंगे, जो फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसमें डोजर होता है कि ब्रिज कितने का बनाना था, क्या बनाना था, वैसे बना नहीं बना, ये सब मुद्दों को लेकर
इंस्पेक्शन करेंगे और ईडी का केस जो बंद होकर पड़ा हुआ है उसको वापस दोबारा उठाने की कोशिश हम करेंगे। सरकार में आ गए तो ईडी चुप हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। जनवाद में नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। अगर चोर है तो उसके ऊपर अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रताप सरनाईक को ईडी का केस दोबारा ओपन किया जाए, यह भी हम मांग करेंगे। गीता जैन ने 20 करोड़ की क्या घपला करी, ये भी हम मांग करेंगे। सिर्फ इल्जाम लगाकर छोड़ देने से बात नहीं बनता। जो बार बार यहाँ के एक्स नेता कहते हैं कि कट कट, ये कट की बातें क्यों करते हैं? तो उनको पता है कि सड़क बनता है तो 30% का सड़क बनता है, बाकी के ऊपर के पैसे का पूरा कट जो है ये एमएलए खा लेते हैं, कमिश्नर खा लेता है और एमएमएलए के लोग भी खाते हैं। इस भ्रष्टाचार के तहत तक हम जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर ये बिल्डर माफिया लॉबी का जो राजनीति है उसको खत्म करने की शुरुआत जो है वो यहाँ से हमने आज के ज्वाइंट आंदोलन से हमने किया है। भाई आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये इंडिया आघाड़ी की तरफ से हमने आज संयुक्त आंदोलन किया है, पर ये जो 75 करोड़ का ब्रिज बना है वो आम जनता के लिए जल्द से जल्द खुलना चाहिए। ये ब्रिज में लाखों का करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख रहे हो सामने जो सड़क है उसमें 22 करोड़ खर्च हुए हैं, पर खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, लोगों को देख के चलानी पड़ती है गाड़ियां। यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, फ्लाईओवर का काम करते हुए मजदूरों की दुर्घटनाएं हो रही है, मर रहे, जख्मी हो रहे। इसके लिए जिम्मेदार जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उसके ऊपर गुने दाखिल होने चाहिए और उसको कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के आमदार खासदार, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो अभी इलेक्शन आए, इलेक्शन के नजदीक आते ही उनको डंपिंग ग्राउंड याद आता है, उनको ब्रिज याद आते हैं। अरे इतने दिन 5 साल किया क्या आपने? आपका काम है लोगों को सुविधा देना। ये 5 साल, लास्ट 5 साल से ये ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बनते हुए लोगों को कितनी तकलीफें हो रही है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये पूरे लोगों को जो तकलीफें हो रही है उसके लिए ये जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, जैसे कि जुलाई के आखिरी तारीख तक आप ही न्यूज के माध्यम से ये बात प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने इसी ब्रिज के ऊपर कहा था कि इस जुलाई के आखिरी डेट तक इस ब्रिज को हम ओपनिंग कर देंगे। इतना झूठा नेता, अरे कुछ तो चाहिए, क्योंकि एमएमआरडी के अधिकारी भी वहीं पे थी ना, तो कम से कम उनके साथ में पूरा फीडबैक लेकर बोलना था। आज लोगों को तकलीफ हो रही है, अगर कोई खड्डे में गिरकर किसी का अगर हादसा हो जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि इन एमएलए जो झूठे हैं और जो ये रोड के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन और राजनीति का इतना बड़ा दबाव है कि मरने वाला बेचारा मर जाता है, उसका परिवार बेसहारा हो जाती है, लेकिन इन नेताओं के ना कान तक जू नहीं रेंगता। तो ऐसे संवेदनशील नेताओं को मीरा भाईंदर जो है वो अगली दफा माफ नहीं करेगी और जनता भी माफ नहीं करेगी। और आने वाले समय में ये ब्रिज जनता के लिए अगर जब समर्पित नहीं किया गया तो हम ये जो तीनों राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने आज बेड़ा उठाया इस ब्रिज को खोलने का, हम लोग खुद इस ब्रिज को खोलकर जनता को समर्पित कर देंगे। भाई मोहित भाई का ले लो। इनका एक ले लेते हैं। महिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और आम आदमी के साथ संयुक्त आंदोलन हुआ है। ये ब्रिज उनकी सबकी विनम्र विनती है कि जल्दी से जल्दी यह ब्रिज खोला जाए आम जनता के लिए। आम जनता बहुत तकलीफ में है, रोड भी खराब है, दिन में 1-2 एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, कोई बचता है तो कोई मर जाता है, तो इसका सब जिम्मेदारी एमएमआरडी है। तो एमएमआरडी से एक आह्वान है कि जल्द से जल्द ये ब्रिज जो है आम जनता के लिए खोला जाए, या फिर 15 अगस्त के बाद इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और इनको उससे भुगतना पड़ेगा।